Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. आज टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जोरों शोरों से चर्चा में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस इस्तीफे के पीछे सभी टीवी चैनल्स अपनी अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सभी अलग अलग थियोरीज में से जेपी नड्डा को विलन बनाने की थियोरी अलग ही चल रही है। एक्स यूजर लिखते हैं, ये तो गजब हो गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राज्यसभा में विपक्ष से कहा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि आप लोग जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल मैं जो बोलूंगा वो ही रिकॉर्ड में जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब नड्डा ये कह रहे थे तब सभापति जगदीप धनखड़ मुंडी हिला रहे थे। वाह रे अमृतकाल के लोकचंद्र। ऐसे ढेरों ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें नड्डा को विलन बताया जा रहा है, जैसे अब सांसद नहीं खुद को स्पीकर समझने लगे हैं जेपी नड्डा। धनखड़ जी और बिरला जी बताएं कि ये सिर्फ कठपुतलियां हैं या उन्हें न्यूनतम अधिकार भी हासिल है। लगता है नड्डा जी अब बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं, राज्यसभा स्पीकर बन गए हैं। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। अब इस्तीफे के पीछे धनखड़ ने खुद भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक कदम मान रहा है। वो इसके अलग ही मायने निकाल रहा है। यहाँ भी सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की हो रही है। पूरा विपक्ष इस समय जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा को ही विलन की तरह पेश कर रहा है। लेकिन क्यों? आखिर नड्डा की क्या थ्योरी चल रही है? इस वीडियो में आपको बताएंगे वो एंगल जो किसी टीवी चैनल ने नहीं उठाया, वो 3 घंटे जिनमें भारत की राजनीति की दिशा बदल गई, और वो पुराना वीडियो जिसमें धनखड़ खुद अपने इस्तीफे की भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You made your point, sir. You have made your point, sir. शांत रहिए। And I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. I will retire at the right time. सबसे पहले बात करते हैं जेपी नड्डा की। दरअसल अब विपक्ष के पास अपनी एक थ्योरी इस समय तैयार है। उस थ्योरी के मुताबिक आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा ने रेजिग्नेशन क्यों दिया। उस थ्योरी के आधार पर ही वो धनखड़ के इस्तीफे के बाद नड्डा को निशाने पर ले रहे हैं। ये पूरा विवाद सोमवार को शुरू हुए मॉनसून सत्र से जुड़ा हुआ है। असल में राज्यसभा में जेपी नड्डा की विपक्षी सांसदों के साथ कहासुनी हुई थी। संसद की कार्यवाही के दौरान क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे थे, ऐसे में जेपी नड्डा ने 2 टूक आवाज में कहा था, मैं जो बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। अब इसी बयान को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. अब दोस्तों, विपक्ष के नेताओं का तर्क ये है कि जेपी नड्डा ने इस बयान से सीधे सीधे चेयरमैन का अपमान किया, यानी कि उपराष्ट्रपति जो सदन में स्पीकर है उनका अपमान किया। विपक्ष इस थ्योरी को भी बल दे रहा है कि इसी वजह से जगदीप धनखड़ जेपी नड्डा से खफा हो गई थी। इसके ऊपर इस समय खबर ये भी है कि बिजनेस एडवाइजरी की जो मीटिंग सोमवार शाम को होनी थी, उसमें जेपी नड्डा ने हिस्सा नहीं लिया। अब जब मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया। वो भी इसे भी धनखड़ की नाराजगी और अपमान से जोड़कर देख रहा है। ये अलग बात है कि इस विवाद पर अब खुद जेपी नड्डा ने सफाई पेश की है। जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल ना होने पर कहा था कि उपराष्ट्रपति कार्यालय को बैठक में उपस्थित ना हो पाने की हमारी असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया गया था। इसके अलावा संसद वाले विवाद के लिए भी नड्डा ने 2 टूक कहा कि उनका बयान चेयरमैन के लिए नहीं बल्कि हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों के लिए था। वैसे एक और कारण इस समय सामने आया है जिसे धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। ये तो एक कारण हो गया जो हमने आपको बताया कि नड्डा ने वहाँ पर जिस अंदाज में कहा कि जो मैं बोलूँगा वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। इससे जो वहाँ पर मौजूद थे धनखड़ वो खफा हो गए। उन्हें अपने अधिकारों का आभास हुआ कि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये वो थियोरी है जो विपक्ष बता रहा है। अब दूसरी थियोरी जो उनके इस्तीफे के पीछे चल रही है वो ये है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको ध्यान होगा
कुछ ही महीने पहले वो पकड़े गए थे अपने घर पे भारी कैश के साथ। उनको हटाने की तैयारी चल रही है। उसमें राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने भी एक नोटिस दे दिया था। वो साइन किया गया नोटिस वर्मा को हटाने को लेकर ही था। अब बड़ी बात दोस्तों इस मसले पर यह रही कि जगदीप धनखड़ ने उसे स्वीकार कर लिया कि तब की बात है जब लोकसभा में सरकार द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू तक नहीं की गई थी। ऐसे में माना गया कि क्रेडिट की रेस में विपक्ष आगे निकल गया और सरकार की फजीहत हुई। अब आप सोचकर देखिए, एक करप्ट जज के खिलाफ विपक्ष पहले कार्रवाई कर लेता है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं करती। अब कुछ लोग इस थियोरी को भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं उस वीडियो की जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें धनखड़ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं 2027 में इस्तीफा दूंगा, ईश्वरीय संकेत मिलेगा। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. अब आप ही सोचिए, क्या उन्होंने पहले से कोई संकेत पा लिया था या फिर बीजेपी के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से इशारा मिल गया था कि आपको इस्तीफा देना होगा? क्या ये इस्तीफा पहले से प्लान किया गया था? 2027 की भविष्यवाणी 2025 में ही पूरी कैसे हो गई? आपको क्या लगता है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या हो सकती है? नड्डा या फिर बीजेपी के ऑफिशियल से प्रेशर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।